कारण इनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी मंगलाचरण करेंगे। जं जस्त जम्मि देशे जेन विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तहजिनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानविदवाणि सवपज्जाये सो सदिति शुद्धो जो संकदी सो कुदिति। इसका अर्थ है कि देखिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 321, 322, 323 गाथा है। इसका अर्थ है इस जीव का, जिस जीव का जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसे जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। जी, हम शुरू करेंगे क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य, तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ आपको समझना है। मतलब जो जो अभी पर्याय होने वाली है ना, वो निश्चित है। जो होने वाली है उसका टाइम भी डिसाइडेड है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो सीक्वेंस है वो डिसाइडेड है पूरा। उसमें आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया कि मोतियों का हार का एग्जाम्पल दिया है। मोती का जो हार रहता है ना, वो मोती एक 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 है। अभी अभी समझो आपने माला लिया। माला में पहला मन का 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, वो सीक्वेंस बराबर है, मेंटेन है। अभी आप 108 वाला मन का लाके पहला में डालेंगे तो हार टूट जाएगा, माला ही टूट जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह द्रव्य में उसकी जो पर्याय है, जो सीक्वेंस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम है उसका, वो क्रम निश्चित है। उसे कोई बदल नहीं सकता। इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र कोई नहीं बदल सकता है। अनादिकाल से पर्यायों का जो क्रम आ रहा है और अनंत काल तक जो चलने वाला है, वो क्रम निश्चित है। उसमें जिनेन्द्र भगवान भी नहीं बदल सकते, वो तो जान सकते बस कि ऐसा ऐसा क्रम है। मगर एक बात ध्यान रखना है कि पर्याय बदल रही है मगर मैं नहीं बदल रहा हूं। मैं ऐसा ही हूं, मुझ में कोई बदलाव नहीं है। तो मैं जो ज्ञायक स्वभाव हूं उसको नहीं भूलना है। पर्याय बदल रही है, मैं नहीं बदल रहा हूं। तो पर्याय को देख देख के दुखी नहीं होना है। ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब पर्याय का क्रम एक के बाद एक के बाद निश्चित है। और पर्याय का नाम ही है, पर्याय का काम ही है बदलना। एक समय में उत्पन्न होना, एक समय में नष्ट होना। मगर मैं त्रिकाली स्वभाव, मैं नष्ट नहीं होता हूं, मैं हमेशा वैसे का वैसा रहता हूं। ये आपको समझना है। ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय समझकर टेंशन में नहीं आना, अरे 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 क्या होगा, सब जो होने वाला निश्चित है, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ और मेरा कुछ होने वाला नहीं, मुझ में कुछ फेरबदल होने वाला नहीं, मुझ में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। मैं अपरिणामी हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ। तो अपना लक्ष्य है ना, जो दृष्टि है अपने स्वभाव पर लक्ष्य करना है। मैं तीन काल कभी बदलने वाला नहीं, काल मुझे ना लगता ही नहीं, मैं तो काल के भी परे हूँ। मैं ध्रुव हूँ। ठीक है। तो त्रिकाली मतलब हमेशा हमेशा रहने वाला हूँ, ऐसे का ऐसे ही रहने वाला हूँ। कुछ भी कमी होने वाली नहीं है। तो अपने स्वभाव को पहचानिए। आनंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अनंत शक्तियों का पुंज हूँ मैं, भगवान आत्मा हूँ, तीन लोक का नाथ हूँ। उसको आप पहचानिए, उसके ऊपर लक्ष्य कीजिए। आनंद 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 मेरा स्वभाव है, प्रति समय आनंद 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 का स्रोत बह रहा है। और अभी हम दुखी क्यों हो रहे हैं? अपने को स्वयं को न जानने के कारण, स्वयं को भूल कर दुखी हो रहे हैं हम। ठीक है। क्या प्रश्न है आपका? आगे पढ़ना चालू करेंगे, देखिए। कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, नहीं तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। अभी प्रथमानुयोग के आधार से हमने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की थी। देखिए, भगवान नेमिनाथ ने द्वारका नगरी जलने का 12 12 12 वर्ष
पहले ही घोषणा कर दी थी कि नगरी कैसे चलेगी, कौन निमित्त होगा, कैसे होगा, कौन बचेगा, सब उन्होंने पहले ही बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया, क्रम निश्चित है, मगर भगवान ने तो कि ज्ञान में जान लिया बस कि ऐसा ऐसा क्रम में ये होने वाला है, जानकर हमको बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि भविष्य में जो भी होने वाला है सब निश्चित है, डिसाइडेड है। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया, आदिनाथ भगवान ने मारीची को एक कोड़ाकोड़ी सागर के बाद में भगवान महावीर तीर्थंकर बनेंगे करके उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। तो भगवान आदिनाथ भगवान ने तो एक कोड़ाकोड़ी सागर के बाद में जो होने वाली घटना पहले ही बता दी, पूरी की पूरी वो सही निकली। इसी तरह ये जो पर्याय होना है, ये प्रथमानुयोग से कथानुयोग से भी उन्होंने प्रूव किया है। सिद्धि करना मतलब प्रूव करना है। अभी हम करणानुयोग से भी प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, पेज नंबर है 154। 154 में क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद में से निकलते हैं, और इतने ही जीव इतने ही समय में जीव मोक्ष चले जाते हैं। तो ये भी डिसाइडेड है, 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाएंगे, ये भी डिसाइडेड है। तो एक जीव नित्य निगोद से निकला, या एक जीव मोक्ष गया तो एक जीव नित्य निगोद से निकला, ये भी डिसाइडेड है। इसमें भी कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। 608 का 609 नहीं होगा, 608 का 607 नहीं होगा, वो भी डिसाइडेड है। कौन कौन जाएंगे वो भी डिसाइडेड है, बोलिए। अभी 608 में किसका किसका नंबर आएगा वो भी डिसाइडेड है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब डिसाइडेड है। नेक्स्ट, इस तरस पर्याय की उत्कृष्ट सिद्धि साधिक 2000 सागर वर्ष है। कोई जीव अधिक से अधिक इतने वर्ष तक द्विंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म मरण करके वापस निगोद में चले जाता है। इसमें मनुष्य भवों की संख्या 48 है, और यह अधिक से अधिक शक्यता की बात है। चारों गति की जीवों की संख्या निश्चित है। किसी पर्याय में जीव अधिक हो, किसी में जीव ही न हो, ऐसा बन नहीं सकता। ये देखो 48 बहु जो है ना, ये कंटिन्यूस के बारे में बात हो रहा है। ऐसा नहीं खाली 48 ही मिलेंगे, हो सकता है एक भी नहीं मिले, हो सकता है इससे अधिक भी मिले। 48 मतलब कंटिन्यूस अगर मिलता जाए, मनुष्य गति उसकी बात है। 24 और उसके आगे वो डिटेल आपको करना नियोग में आने वाला है। देखिए, जीव समास गुणस्थान पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग और गति आदि 14 मार्गणा, इन 20 परिरूपणाओं का सविस्तार वर्णन, उनमें जीवों की संख्या, उनके भावों का परिणमन, उसका भाव, उनके भावों का परिमाण, उनका आपस में प्रमाण, जीवों के कौन से परिणामों द्वारा कौन सी कर्म प्रकृति बंधी जाती है, कौन कौन से मार्गणा के जीवों को कौन कौन से बंध और उदय हो सकते हैं, ये सारी बातें निश्चित है। वे क्रमबद्ध पर्याय को सिद्धि करती है। सर्वज्ञ तो इन नियमों को जानते हैं और कथन करते, परंतु इन्हें बनाते नहीं। देखिए, ये जो नियम बने हैं ना, ये सब केवल ज्ञान में भगवान जानते हैं बस, बनाते कुछ नहीं है। ये हमको समझना है, उनका कर्ता नहीं है वो। नेक्स्ट, पेज नंबर है 155। ठीक है। जिनागत का कारण कार्य रहस्य में पढ़िए, चौथा नंबर का पॉइंट पढ़िए, 155। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव को पांच परावर्तन रूप संसार में प्रमाण करना पड़ता है। यदि इस पंच परावर्तन का स्वरूप समझ में आ जाए तो क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता इनकी सिद्धि तो होती ही है, संसार का रस भी निकल जाता है, भव भ्रमण का भय लगने लगता है, और सर्वज्ञ स्वभावी निज शुद्धात्मा का ज्ञान और ध्यान होता है। देखो, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव को 5 परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करना पड़ता है। यदि इस पंच परावर्तन का स्वरूप समझ में आ जाए तो क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता की इनकी सिद्धि तो होती ही है, संसार का रस भी निकल जाता है, भव भ्रमण का भय लगने लगता है, और सर्वज्ञ स्वभावी निज शुद्धात्मा का ज्ञान और ध्यान होता है। देखो, अगर ये हम क्रमबद्ध पर्याय अगर समझ लेंगे ना, कि जो पर्याय होने वाली निश्चित है, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये जो इंटरेस्ट है ना संसार में, वो भी कम हो जाता है, रुचि नहीं होती होती, फिर उस स्वभाव पे लक्ष्य आता है, स्वभाव में इंटरेस्ट बढ़ जाता है हमारा। क्योंकि क्यों बढ़ता है रविंद्र जी, ये प्रश्न नहीं आता क्यों हमारा इंटरेस्ट स्वयं में आएगा और बाहर में कम हो जाएगा। आप तो बोल रहे थे कि हम दुखी हो जाएंगे बाहर का छूट जाएगा तो, मगर यहाँ पे जिनवाणी में तो ये बोल रहे कि बाहर का छूटेगा और स्वयं में इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। तो आपका ये तो कन्विंस हो रहा है आपको, ये बात कन्विंस हो रही है आपको? मैं वही जो कल बोले ना भी, नीरस हो जाएंगे, तो उन्होंने इन्होंने यही लिखा है ना, नीरस हो जाएंगे। नहीं नहीं, नीरस नीरस मतलब वो नीरस नहीं है इसमें तो। अरे आनंद का पिंड हूं मैं, मेरा आनंद मैं भोगूंगा तो मैं नीरस कैसे होऊंगा? बाहर के जहाँ रस नहीं था ना, वहां पे मैं समझ रहा था रस है करके।
अभी बाहर मेरा सब जगह में मेरा रुचि थी ना, सब जगह पे हम हम्म, कुछ कर नहीं सकते इसलिए। हाँ वही तो बता रहे हैं, देखिए अभी अनीता जी देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि पर्याय में मैं करना 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 करके कर रहा था ना, तो अभी क्रमबद्ध पर्याय क्या समझा रहा है कि आप कुछ कर तो नहीं सकते हो, बराबर है, आप अकर्ता हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते और आप मान रहे कि मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ करके। तब ये कर्ता बुद्धि छुड़ाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय को बता रहे हैं कि देखो आप कर तो नहीं सकते हो, फिर क्यों आप चिंता भय आकुलता कर रहे हो पर में करने की। ये कर्ता बुद्धि से आप अपने निज स्वभाव पे आ जाओ, जो मैं मेरा अकर्ता स्वभाव में मैं पर का कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो यही तो है, ये क्रमबद्ध पर्याय समझने से इतना बेनिफिट है कि हम अपने स्वभाव की तरफ आ जाएंगे। स्वभाव अकर्ता स्वभाव ही है, और पर्याय में मेरी कर्ता बुद्धि चल रही है। तो क्रमबद्ध पर्याय समझना यही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो होना है सब निश्चित है। आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना, संसार में क्यों दिमाग लगा रहे हो, जो होना निश्चित है। गुंटू जी, हाँ। कितने जन्म निश्चित है? मतलब हर हर जन्म में कर्म तो अलग अलग होता है। आप शाश्वत हो, आप जब तक हो तब तक पूरा निश्चित है। अच्छा। अनंत काल तक पूरा का पूरा निश्चित है, उसमें ये निश्चित है मतलब हर पर्याय डिसाइडेड है क्या होने वाली है, सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद। द्रव्य तो मरेगा नहीं, देखो आप तो मरने वाले नहीं हो शांतिलाल जी। नहीं, कर्म तो हर जन्म के अलग अलग होते हैं ना। क्या? कर्म 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 तो अलग। कर्म। नहीं सुनिए ना, अभी व्यवहार से बात हो रही है तो कर्म कर्म, अभी निश्चय से बात होगी तो कर्म कर्म में आप में हो, आपका स्वभाव में तो कर्म गया नहीं। हम्म। कर्म कर्म में है और आप में हो, आप जीव द्रव्य हो, कर्म पुद्गल द्रव्य है। कर्म कर्म में है, आप में हो। अभी ठीक है, व्यवहार से अगर आप बोलेंगे कि मेरा जन्म मरण का जो आप बोल रहे हो उसका भी हम्म। डिसाइडेड है पूरा, कौन से कर्म बंधेंगे कौन से छूटेंगे वो भी डिसाइडेड है। हम्म। मगर एक बात है, ये अगर आप अगर जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यही रखना है कि भाई मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझ में कर्म नहीं है, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, और मेरा जन्म मरण नहीं होता है, मेरी पर्याय नहीं होती है, पर्याय पर्याय में होती है। मैं स्वभाव हूँ, मैं कभी बदलता नहीं, मैं अपरिणामी हूँ। परिणाम परिणाम में होता है, पर्याय पर्याय में होती है, पर्याय स्वतंत्र है। द्रव्य ठीक है, द्रव्य में से पर्याय हो रही है, मगर अभी अपने को अपना आनंद स्वभाव में रहना है तो अपने को पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। पर्याय नहीं करके नहीं बता रहे, पर्याय है मगर पर्याय भी निश्चित है क्या होने वाली है। अगर आप स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करोगे तो पर्याय में आनंद रहेगा आपको, ऐसा है। अगर आप स्वभाव के ऊपर लक्ष्य नहीं करोगे, पर्याय को देखोगे तो दुख होगा आपको। जो संसार परिभ्रमण चल रहा है ना वो पर्याय के लक्ष्य से हो रहा है, पर्याय के ऊपर दृष्टि से हो रहा है, क्योंकि पर्याय एक समय की है। एक समय में पर्याय नष्ट होती है, उसको देखने से आकुलता आकुलता बढ़ती है, हमारी चिंता बढ़ती है। और पर्याय आपके हाथ में नहीं, देखो पर्याय डिसाइडेड है कौन सी होने वाली है, उसको देख के फिर आकुल होने का क्या मतलब है। या निराकुल स्वभाव को देखो ना, निराकुल स्वभाव तो इधर बैठा ही है ना, साक्षात हाजिर हजरा हजूर बैठा हुआ है। आप उसको देखिए। आप एक समय में नाश होने वाली पर्याय को क्यों देख रहे हैं आप? हमारी दृष्टि बदलनी है, दृष्टि आपके हाथ में कहाँ रखनी है। आप पर्याय को क्यों देख रहे हैं, आप स्वभाव को देखो ना। अभी क्रमबद्ध पर्याय पर्याय की बात चल रही है यहाँ पर। स्वभाव में रहेंगे तो पर्याय में पर्याय होने दो ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अभी अपने को पर्याय का चिंता क्यों करना है। स्वभाव में आनंद स्वभाव ही हूं मैं उसमें आप स्थिर हो जाइए ना। आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए, बोलिए। दुख चाहिए। तो दुख चाहिए तो पर्याय का देखो, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। फिर स्वभाव में कुछ नहीं होता, यही समझाना है, स्वभाव में कुछ नहीं होता है, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करिए, स्वभाव में नहीं होता है, स्वभाव में एकदम सेफ हो गए आप। हम्म। स्वभाव में कुछ बदलता नहीं है, पर्याय में बदल रहा है, स्वभाव में नहीं बदलता, यही समझना है आपको। नहीं, अभी वो डर तो चला गया, मेरा क्या होगा, जो होना उसका होगा। नहीं, आपने अभी जो डर था ना वो पर्याय के लिए था, स्वभाव में डर नहीं है। हाँ। जो नहीं, आपका कर्म जितना, में कर्म। देखिए जितना भी नहीं कुंटू डर, जी, जितना कर्म भी करने डर में है। तो स्वतंत्र है। हाँ क्या? नहीं, कर्म कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म उसमें भी करने में स्वतंत्र है। हाँ। नहीं, देखो आप आवाज नहीं आ पर रही। का कुछ कर सकते हैं क्या, आप बताइए पहले, आप पर का कुछ कर नहीं, पर सकते हैं का क्या? तो। हाँ, माना है नहीं। आपने इसलिए कर्म बंध रहे, माना है, मान्यता की भूल चल रही है, रियल में कुछ कर नहीं सकते पर का। पर का आप नहीं कर नहीं, अभी सकते। अभी स्व की बात चल रही है।
स्व में स्व स्वभाव जो है ना, वहां पे कुछ भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, वहां पर कुछ कर नहीं सकते, अकर्ता स्वभाव है मेरा। वहां पे तो सहज सहज सहजता है। स्वभाव के लिए ठीक कुछ है, हमने ऐसे ही मान लिया ना। अनादिकाल से हम लोग ऐसे ही माना है करके तो दुखी हो रहे हैं ना, चार गति में परिभ्रमण हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। स्वभाव से दूर हो गए, स्वभाव को भूल गए। अभी स्वभाव में अपना या समझ कर स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करना है, क्योंकि स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास मतलब मैं हूं। हम्म। मैं स्वभाव हूं करके ऐसा निर्णय करना है आपको। देखो, निर्णय तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो हो वो अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे तो सुखी होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा। अभी आप मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं, मोक्ष प्राप्त करना है वगैरह। अगर मोक्ष की इच्छा है, अगर आपको शांति की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति है, तो अपना स्वभाव में ही सुख है, अपने स्वभाव में ही शांति है, अपना स्वभाव में ही आनंद है। बाहर तो कहीं पे भी नहीं है सुख और आनंद। बाहर तो भटकना ही है मतलब। जब तक आप कर्ता बुद्धि करना 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 करके आप बोझा या वजन लेना है, टेंशन लेना है, दुखी रहेंगे, तो दुख का सिलसिला बढ़ते जाने वाला है। वो तो वो वाला रास्ता मल्टीप्लाई होते जाएगा, अनंत संसार बढ़ने वाला, इसी को बोलते हैं अनंत अनुबंधी कषाय। पर में जहाँ पे सुख नहीं है वहां पे सुख ढूंढना, पांच इंद्रियों के विषय भोग में सुख ढूंढना, उसमें रुचि लेना, वो बढ़ेगा संसार। और वो वहां पे लक्ष्य नहीं करके, पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करके, अपने त्रिकाली स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके, मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण मैं परिपूर्ण मैं परिपूर्ण, तो अपना स्वभाव में, अपने आनंद स्वभाव में रहने का हमारे पास, हम रह सकते हैं, क्योंकि हम हैं अपने स्वभाव से बाहर नहीं गए, मगर मान नहीं रहे बस। रियल में क्या है, रियल में प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं है, मगर सब हमने क्रिएट किया हुआ है, पूरा अंडरस्टैंडिंग से, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट किया हुआ है। धर्म को भी चिंता का, टेंशन का ये बना लिया पूरा, कि ये धर्म ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। धर्म भी क्या है, सहज आनंद है वो तो। मेरा धर्म क्या है, सहज आनंद मेरा धर्म है। करने का नाम धर्म नहीं है। सहजता वही धर्म है। नेचुरल, देखो हम नहीं बोलते आप नेचुरल रहो करके। क्यों इतना हम्म। आर्टिफिशियल बनते हो, नेचुरल रहो ना, बोलते ना। नेचुरल में ही सुख है, आनंद है। और मैं नेचुरल क्या हूं, मैं, मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, स्वभाव मतलब नेचर, मेरा नेचर क्या है। मैं आनंद स्वभावी हूँ, ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, ये मेरा नेचर है। अभी मैं मेरा नेचर को छोड़कर दूसरे का एक्टिंग करूंगा तो फिर मैं दुखी तो रहने वाला ही हूँ। मेरा नेचर में, मेरा नेचर में ही मुझे रहना है मतलब, ये समझाने के लिए। दूसरे मैं दूसरे मेरे का स्वभाव एक्टिंग से बोलते बाहर गए। हो जी? अभी दूसरे का ही एक्टिंग करे ना, हम पुद्गल को देख देख कर क्रोध हो रहे, राग द्वेष कर रहे, सभी तो कर रहे। मुझे अच्छा लगा, शरीर को मैं मान रहे, पुद्गल को मैं मानकर अच्छा बुरा मान रहे, ये तो एक्टिंग ही हो गया ना पूरा। एक्टिंग मतलब मिथ्या मान्यता, भ्रम। भ्रम ही बोल सकते हैं आप, और क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे। आप जो नहीं हो उसको आप अपना मानना, आप अपने को समझना, वही दुखी होने का कारण है। और मैं ही दुख का कारण हूं, मैं ही इस कारण से मैं ठीक इसको दूर कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ही है। मतलब मेरी दृष्टि बदलेगी कि भी मैं क्या एक स्वभावी हूँ। मैं भी अपने आप को पर रूप मान रहा हूँ, स्व को स्व मान लिया तो मैं अभी सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि अनंत का काल के बाद में सुखी होऊंगा, अभी सुखी हो जाऊंगा। एक करोड़पति आदमी है, अपने को गरीब मान रहा है समझो, और दुखी हो रहा है, और उसको समझ में आ गया कि भाई मैं करोड़पति हूँ, तो उसी समय आनंद हो जाएगा, उसको भीख मांगना बंद हो जाएगा बाहर। इसी तरह हम भी अनंत गुणों के मालिक है, स्वामी है, परिपूर्ण है, सब कुछ है हमारे पास में। अभी हम दुखी हो रहे हैं, फिर जिनवाणी माँ बता रही कि भाई तुम कौन हो, तुम ज्ञायक स्वभावी हो, अनंत गुण अनंत शक्ति है, अनंत कभी नहीं मरने वाले। आपको ये जैसे ही समझ में आएगा तो मेरा दुख तुरंत दूर होएगा, अभी दूर होने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं, अभी दूर होने वाला है। जिनवाणी में कैसा रिजल्ट इंस्टेंट है, मतलब यहाँ पे लेट नहीं होता है। ज्ञान का फल आनंद है, तुरंत आता है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ो कल समझ में आएगा परसों आएगा, नहीं, तुरंत जैसे ही ज्ञान में ये समझ में आ गया तुरंत आनंद। ठीक है, आगे पढ़े। हम्म। हम्म।
भूत वर्तमान भविष्य चित्रों की संख्या एवं नाम निश्चित है, उनके पूर्व भावों के नाम भी जिनागम में घोषित है। क्रमबद्ध पर्याय के इन बातों पर विश्वास नहीं करने वाले जीव तीर्थंकर या चक्रवर्ती बनने के सपने देखते हैं, परंतु इन पदों की इच्छा करने वालों को वे पुण्य प्रकृति नहीं बनती। विशिष्ट बंध करने योग्य उपादेय मानने से उनकी बंध तत्व संबंधी तथा अन्य सर्व तत्व संबंधी विपरीत मान्यता के कारण उनका मिथ्यात्व कायम रहता है। मिथ्यात्व अवस्था में ऐसा सतिशय पुण्य नहीं बनता। देखो, मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, मुझे इंद्र बनना है, मुझे चक्रवर्ती बनना है, मुझे तीर्थंकर बनना है। आप इच्छा करने से थोड़ी बनने वाले। आपके जो परिणामों से कर्म बनता है। आप अगर इच्छा करेंगे, अगर एक भव का भी अगर आप इच्छा करेंगे ना, तो अनंत भव आपको मिलने वाले हैं। आपको भव का इच्छा नहीं करना है कि मुझे ये बनना है वो बनना है। आप तो क्या, बने बनाए हुए भगवान हो। आपका जन्म मरण होता नहीं है, आपके भव होते नहीं है। अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, आप अपने अभी आनंद में रहो ना। आपको क्यों देखना है कि मुझे कौन सा भव में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है। अगर आप इच्छा करेंगे ना, तो फिर इच्छा का संसार बहुत बढ़ने वाला है, अनंत संसार है। नहीं अगर आप फुलटू ऐसा जी, सोचे, अगर, हाँ जी। कहने में तो ये आता नहीं, हाँ, कहने में तो ये आता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। मिलेगा ना। अभी आप अगला भव मांग रहे, तो अनंत भव मिलेंगे आपको। बराबर है आप जो बोल रहे अच्छा। हैं। आप मांगो एक भव फ्री में, अनंत अनंत भव फ्री में हाँ, मिलेंगे। एक के ऊपर अनंत फ्री है। अच्छा। देखो, एक बात है, एक बोतल है पानी की, एकदम नीट एंड हाँ, अच्छा पानी, एकदम फिल्टर्ड पानी है, उसमें एक बूंद जहर का डालो। हम्म, क्या हो गया? हम्म, मिथ्या तो जहर है। पूरा। अगर अगर आप ये एक भी हाँ, इच्छा करोगे ना, एक भी मिथ्या मान्यता हाँ, रखोगे ना, तो पूरा का पूरा अनंत संसार खड़ा है सामने। एक भी अगर गलत इच्छा, अब आपने अब एक भी इच्छा की तो, कि भाई मेरे को और जन्म चाहिए, मुझे इधर जन्म लेना है, मुझे उधर जन्म, अरे मैं जन्म लेने वाला नहीं, मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। मैं वो ज्ञायक स्वभाव हूँ। मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा मरण भी नहीं होता है। मैं क्यों, बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मैं पर में कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है, मुझे मेरा मरण नहीं होता है। मैं आनंद स्वभावी हूँ, मुझे आनंद बाहर से नहीं मिलने वाला है, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं अपूर्ण नहीं हूँ कि जाके मैं भीख मांगू बाहर कहीं पर भी। जैसे ही समझो मैंने भीख मांगना चालू किया ना, तो फिर मेरे को अनंत संसार खड़ा है सामने। अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आई कि मैं कौन हूँ, तो फिर संसार खड़ा है। मिथ्यात्व का पोषण हो गया। अभी यहाँ पे क्या तो लिखा है? भूत वर्तमान भविष्य तीर्थंकरों की संख्या एवं नाम भी निश्चित है। अभी आप बोलेंगे मेरे को तीर्थंकर बनना है। अरे, ऑलरेडी हम्म, डिसाइडेड है कौन कौन तीर्थंकर होने वाले। आप इच्छा करने से आप होने वाले थोड़ी हो। कौन तीर्थंकर होगा, कौन चक्रवर्ती होगा, आगे के सारे डिसाइडेड है, कौन पोस्ट कौन कौन होने वाले करके। आप इच्छा करने से थोड़ी होने वाले हो। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के तीर्थंकरों की संख्या, तीर्थंकरों की संख्या 24 है, वो भी डिसाइडेड है। चक्रवर्ती के नाम भी डिसाइडेड है, कौन कौन होने वाले हैं। उनके पूर्व भवों के नाम भी जिनागम में घोषित है। क्रमबद्ध पर्याय की इन बातों पर विश्वास नहीं करने वाले जीव तीर्थंकर या चक्रवर्ती बनने के सपने देखते हैं, परंतु इन पदों की इच्छा करने वाले को वे पुण्य प्रकृति नहीं बंधती। देखो, जो अगर आप इच्छा करेंगे मुझे इंद्र बनना है, मुझे चक्रवर्ती बनना है, तो आप नहीं बनेंगे। क्योंकि आप इच्छा करने से क्या होगा, पाप का बंध होगा। ठीक है ना? तो ये पुण्य भी नहीं बंधेगा आपको। विशिष्ट एक बंध थोड़ा कर। हाँ, नहीं, कंफ्यूजन एक था कि सिर्फ ये दो एग्जाम्पल ही क्यों है कि भरत चक्रवर्ती और मारीची, क्योंकि आप मोक्ष तो 1216 गए साल के देखो, इनके जिनागम में वाणी के। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है। आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ग्रंथ है। अभी आपको, लेकिन हर जगह देखो ये आप अभी अभी एग्जाम्पल नहीं आते हैं नहीं तो। नहीं, ये समझ में आ गया मुझे आप जो बोल रहे हैं। अगर आपको, अगर हम्म, ये ज्यादा, अगर आपको डिटेल में जाना है ना, तो आप आजकल किसके पास इतना टाइम है? वो बोलते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट में हमको हम्म, समझा दो। अगर आपको डिटेल समझना है, तो आपको मैं कितना ग्रंथ चाहिए उतना मैं देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। अभी आप धवला पढ़ना स्टार्ट करो, महाधवला पढ़ना चालू करो, अगर डिटेल में विस्तार में जाना है तो। देखो, ये सब क्यों जानना है हमको? अपना स्वयं का ज्ञायक स्वभाव जानो और अपना काम करो ना। दूसरे के बारे में क्यों जानना है हमको इतना? अगर हमको समझ में आ गया हम्म, ना कि मेरा सुख किधर है, तो मेरे को दूसरे का क्यों चिंता करना, दूसरों का क्यों समझना है, मुझे बताइए। ठीक है, दो एग्जाम्पल मैं भी इस समझ रहा हूँ, मेरा भी यही प्रश्न था पहले जब मैं शुरुआत में पढ़ा था। मगर एक बात है, हम्म, जब मुझे पता चला कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरा स्वभाव हम्म, समझने के, मेरा स्वभाव मुझे समझ में आ गया कि दृष्टांत दो रहो, 10 रहो, 50 रहो, मेरे को उससे क्या फायदा है? मेरे को उससे कुछ फायदा होने वाला है? अभी मेरे पास समझो 100 क्योंकि दृष्टांत। अभी
इस काल में तो कोई भरत चक्रवर्ती नहीं है ना मारीची राजा है, सिर्फ हम्म। सामान्य पुरुष है, सामान्य मनुष्य, तो उसको कैसे वो भी जाना? सामान्य थे ना उस समय में। वो चक्रवर्ती तो भरत था, बाकी सामान्य लोग थे ना हमारे जैसे, सामान्य लोग थे। उनका कोई दृष्टांत है? उनका दृष्टांत, अभी इतने लोगों का दृष्टांत आप पढ़ सकते हो? इतने लोग आके चले गए अभी। अभी हाँ, समझो 800 लेकिन करोड़ एक। पब्लिक है। 800 900 करोड़ पब्लिक है, ये हर 20 साल में तो 800 900 करोड़ पब्लिक बनेगी 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 बनेगी। सबका अब समझ जाएंगे, इतनी शक्ति है हमारे पास में, इतना टाइम है हमारे पास में। रविंद्र जी, पूरा 24 घंटे में 8 9 9 10 घंटा तो सोते हैं हम लोग, 8 9 घंटा। ठीक है। हम्म। 3 घंटा खाने में चले जाता है, 2 3 घंटा में साफ सफाई में चले जाता है। तो बाकी का 8 घंटा दुकान में चले जाता है, रहता है 1 घंटा। 1 घंटे में अगर हम ये वो दूसरा डिस्कशन करेंगे ना, अपना ज्ञायक स्वभाव भूल जाएंगे हम लोग, अनादिकाल से यही भूल कर रहे हैं। अभी हम जहाँ क्लास में भी जाते हैं, जहाँ पढ़ने के लिए भी जाते हैं, जो शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? ज्ञायक स्वभाव को छोड़ देते, बाकी कुछ चीज को पकड़ लेते हैं। अभी यही भूल होती है हमारी। हर जगह पे क्या होता है, जो मेरा मेरा जो काम का चीज नहीं उसको पकड़ते हैं। अभी वो मेरा काम का चीज नहीं है, दृष्टांत वगैरह भरत चक्रवर्ती मेरे काम का चीज नहीं है। ये सब नहीं। दृष्टांत अरे मेरा काम का चीज नहीं है। मुझे मेरे को समझ के मेरे को सुखी होना है, मेरे को पर को नहीं समझना है ज्यादा। जितना जरूरी है हम्म। उतना समझना है। अरे एग्जाम्पल के लिए समझ लिया भाई, 1 2 एग्जाम्पल देके मेरे को समझ में आ गया, अभी सबका मैं एग्जाम्पल क्यों समझूं? तो मेरे को स्वयं को कैसे समझूंगा मैं? नहीं समझना है मुझे, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना। ज्यादा विस्तार में गया ना तो मैं उधर ही अटक जाऊंगा, हम्म। इधर कैसे आऊंगा? अरे मेरे थोड़ा समझ में आ गया, हिंट मिल गया, मैं इधर आ जाना मुझे। वहां पे ज्यादा विस्तार में हम्म। जाने से फायदा होने वाला नहीं, उधर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं भी हजार हम्म। उदाहरण समझ लूं, मेरे को वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो स्वभाव को समझना है। मुझे समझने के लिए दूसरा जो चीज है उसको थोड़ा शॉर्ट में समझ के छोड़ देने का, छोड़ना मतलब इधर आना है वापस। हम्म। ज्यादा विस्तार में नहीं जाने का दूसरा चीजों में, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, नहीं चाहिए मुझे। मैं कौन हूं, पर कौन है, वेद विज्ञान, तो मेरा काम होने वाला नहीं, तो होने वाला नहीं है। कोई भी हम्म। विषय को, पर का जो विषय है उसको पकड़ के बैठना, अटक जाना, गाड़ी अटकती है, हम्म। अटकती है, हर जगह पे अटकती है। मंदिर में जाते हैं मूर्ति में, या बाहर का इसमें अटक जाते हैं। ये शास्त्र में पढ़ते हैं तभी कोई भी बात लेके उधर अटक जाते हैं। अरे भाई स्वभाव को बात करो आप। ये क्लास मुश्किल से आपको 1 घंटा टाइम मिल रहा है, सभी इतने बिजी है। आप अभी जब यहाँ आपको मिल रहा है ना, यहाँ स्वभाव के बारे में समझिए, बाकी चीज तो सब जगह मिलने वाली है अपने को। नहीं अटकना अपने को हम्म। ज्यादा। ठीक है। आपको हम्म। एग्जाम्पल अगर चाहिए तो मैं तो बहुत सारे शास्त्र है उसका मैं डिटेल दूंगा, मगर वो पढ़ के क्या फायदा मिलेगा आपको? अभी पद्म पुराण है, पद्म पुराण अच्छा। पढ़ो आप, भरा हुआ है सभी स्टोरी। प्रथमानुयोग मतलब क्या है? ये पूरा एक हम्म। अनुयोग ही है जैन दर्शन में, कि अगर आप बोलेंगे कि आपको ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो प्रथमानुयोग पढ़ो। वहां पे भरा हम्म। हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। अरे आज का नहीं है, पूर्व में हम्म। जितने भी महापुरुष हुए उनका स्टोरी है, आगे होने वाले उनका भी स्टोरी अवेलेबल है। आगे कौन से तीर्थंकर होंगे, कौन से चक्रवर्ती होने वाले, कौन क्या क्या होने वाला, सब अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। मगर उससे फायदा क्या होगा मुझे? हम्म। सब अवेलेबल है। आप जो बोले ना, दो ही उदाहरण, दो ही उदाहरण, दो उदाहरण नहीं, आप भरा हुआ है प्रथमानुयोग। आप देख लेना पद्म पुराण वगैरह, बहुत भरा हुआ है। मगर है आपके पास हम्म। टाइम इतना पढ़ने के लिए? 500 पेज की पुस्तक है वो। अभी वो कौन से हम्म। भाव में क्या थे, आगे को कौन सा भाव में क्या होने वाले, सब उसमें लिखा हुआ है पूरा। वो पढ़ के क्या होगा हमारे को? अरे ठीक है, जितना हम्म। जरूरी है उतना समझ लेना। ये प्रथमानुयोग का है ना, 1 2 एग्जाम्पल से समझ के हमको स्वभाव की तरफ आना है। ऐसा नहीं कि प्रथमानुयोग का अच्छा। आया उसी में अटक गए, नहीं। ये क्यों समझाना है? एग्जाम्पल में जो हाईएस्ट एग्जाम्पल है ना, वो उससे समझाया जाता है। अभी समझो मैं एक ऑर्डिनरी आदमी का मैं समझाऊंगा तो आपको इतना इंप्रेशन पड़ेगा क्या रविंद्र जी? मैं बोलूंगा चौथे काल में भरत चक्रवर्ती के पास में एक मजदूर था, जो उसका एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। बोले अरे वो मजदूर की बात है। भरत चक्रवर्ती का क्यों समझाते हैं? कि भाई 6 खंड का जो राजा है इंद्र के समान, उसका ये ऐसा हम्म। समझाएंगे तो लोगों को समझ में आता है। छोटा आदमी का एग्जाम्पल देने से नहीं समझ में आता है लोगों का, ऐसा है ट्रेंड। अभी बात हमारे में दिमाग में नहीं घुसी, हम्म। इसलिए बड़े बड़े लोगों का नाम लेके समझाना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती में मतलब धरती के ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी संसारी लोगों में, इसके लिए संसारियों में उसका समझाया जाता है। अभी नरक के बारे में समझाना तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का नाम से समझाया जाता है। नरक के बारे में समझाना है तो सम्यक दृष्टि का नरक के बारे में समझाना है तो क्षणिक राजा का समझाया जाता है। मिथ्या दृष्टि नरक का समझाना है तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शोभम चक्रवर्ती का समझाया जाता है। ऐसा बड़े लोगों के साथ अगर हम देखो, मार्केटिंग भी अभी करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, बराबर है, तो लोगों का दिमाग में घुसता है। अभी कोई छोटा रोड हम्म। वाला आदमी अगर हम्म। एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट देखा गया कोई भी?
तो हमको ये समझाने के लिए एक तो एग्जाम्पल है, बस उतने में ही अपना फटाफट अपने पास आना है बस। अभी यहाँ अटकेंगे तो अटक जाएंगे फिर, कभी नहीं अटकना अपने को आगे। हम्म, अपना प्रयोजनभूत कार्य करना है, लेके जाना। मेरा फायदा किस में, मेरे स्वभाव में है। मेरे को पर में मेरे को 1 रुपया मिलने वाला नहीं, मैं सब कुछ समझ लूंगा, मुझे कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? जी। अच्छा, जी। नहीं मुझे कुछ नहीं मैं तो सिर्फ पूछ मेरा और डाउट पूछ कुंतु जी, था। हाँ हाँ जी। कुंतु जी, जी। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, किसी के साथ जुड़ना नहीं, ये सही है? जुड़ा हुआ नहीं हूं मैं, जुड़ना नहीं तो बोलने नहीं की नहीं। भाषा में आएगा, व्यवहार में, मगर मैं जुड़ जुड़ सकता ही नहीं हूं ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुड़ नहीं सकता है, अत्यंत अभाव है। हाँ। देखो, आपने द्रव्य गुण पर्याय समझा ना जैन नहीं तत्व परिचय में स्टार्टिंग में। तो देखो, द्रव्य किससे हाँ, कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं अत्यंत मतलब अभाव है। किसी के साथ जुड़ना नहीं, किसी के साथ जुड़ना नहीं, अपने में ही रहना। देखो एक्चुअली क्या है, आप पद द्रव्य को में जुड़। समझिए, बराबर से हाँ द्रव्य को समझिए शांतिलाल जी। हम अपने से बाहर नहीं जा सकते, हम अपने में ही है, ये हाँ सच्चाई है। मगर इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ। द्रव्य अपने से, अपने नहीं, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव से बाहर नहीं जा सकता, ये सच्चाई है। हाँ। ये सच्चाई है, सच्चाई इसको। पर हम तो हाँ जी। बार बार में दूसरों से जुड़ते नहीं आप। नहीं, इसीलिए बार तो बार इसीलिए तो दुखी है दूसरों ना, से जुड़ते इसीलिए हैं। इसीलिए तो दुखी है ना, इसीलिए दुखी है ना, इसीलिए हाँ दुखी है। हाँ, अभी अभी ठीक है। एग्जांपल देता हूँ कि अभी कोई आदमी है ना, रोज दूसरे के घर में जाके बैठ रहा है, रोज दूसरे के घर में जाके बैठ रहा है। दूसरे घर वाले रखेंगे उसको? हम्म। रखेंगे क्या? नहीं नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, उसको बाहर नहीं नहीं। निकालेंगे। हम भी क्या कर रहे हैं, परद्रव्य में जाके हम्म, उधर ऑर्डर चलाना चाहते हैं, हुक्म चलाना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो कौन रखेगा? आपको बाहर धक्का मार के निकाल देगा वो आपको। इसी तरह हमको भी क्या कर रहे हैं, 4 गति में धक्का मार मार के निकाल रहे हैं, मगर हम नहीं समझ रहे। हम कोई भी योनि में जाते, जन्म लेते, धक्का मार के निकालते वहां पर, क्योंकि वो हमारा नहीं है जगह, वो हमारी जगह नहीं है। हमारा द्रव्य ही हमारा स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव में, हम हमारे से बाहर कभी गए नहीं, मगर ये मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, दुखी हो रहे। सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए दुखी हो रहे। सत्य जैसा है वैसा मान लीजिए ना, इतना सरल है ना, इसलिए बोलते धर्म इतना सरल है। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है, और मैं मान रहा हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कर नहीं सकता हूँ, और मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। अगर देखो, कोई आदमी भीख मांगता है तो उसको क्या जरूरत है, कि उसको पैसे की जरूरत है, भिखारी है वो। तो मैं तो माला माल हूं, भरा हुआ हूं, सब कुछ परिपूर्णता है मुझ में, तो मैं भीख मांग रहा हूं, मतलब क्या मतलब है? मतलब समझ की कमी है मेरे में बस। मैं परिपूर्ण हूं, मैं भीख कैसे मांग सकता हूँ? एक ही रास्ता है कि अज्ञानता है बस। अभी आपके घर कोई करोड़पति आ जाए, अरबोपति आदमी, और आपको पता है कि वो अरबोपति है, और आके वो आपके घर के बाहर खड़ा रह के, 1 रोटी दीजिए, 1 रुपया दीजिए मुझे, बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे बोलो? अभी आपने दरवाजा खोला, आपके दरवाजे के बाहर एक अरबोपति है, आपके गांव वाला ही है, और आपको सबको मालूम है कि इतना बड़ा आदमी है। ठीक है। आके आपके घर के बाहर खड़ा होके बोला, मुझे 1 रोटी दीजिए, भूख लगी है, मुझे एक 10 रुपया दीजिए, ऐसा मांगेगा तो आप क्या बोलेंगे उसको? मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? इसी तरह जिनवाणी यही बोल रही है कि भाई आप मिथ्या दृष्टि हो, आप मेंटल हॉस्पिटल में हो। संसार मतलब मेंटल हॉस्पिटल है पूरा। सभी लोग मेंटल है करके हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम भी मेंटल है करके। मेंटल मतलब मिथ्या दृष्टि, हाँ। सम्यक दृष्टि मतलब मेंटल नहीं है वो। तो सभी मेंटल है करके हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम भी मेंटल है करके। तो सभी मिथ्या दृष्टि करके हमको नहीं समझ में आ रहा कि हम मिथ्या दृष्टि है। सभी मिथ्या दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं यहाँ पर। अपने से ज्यादा कोई होशियार नहीं है, तो दुनिया में सबसे होशियार मैं ही हूँ। मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है हाँ अपने को। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है अपने को? इस संसार में मेरे से होशियार कोई आदमी नहीं है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हाँ। ही हूँ। मेरे जितना ज्ञान किसी में नहीं है, मुझसे होशियार कोई नहीं है। सर्वज्ञ हर भगवान हर की, आदमी यही सोचता है। इसीलिए वो सर्वज्ञ नहीं, भगवान हर की बात आदमी। नहीं मानता। हाँ, हर आदमी यही मानता है, और हर आदमी सर्वज्ञ भगवान की बात क्यों नहीं मान रहा है? मिथ्या दृष्टि सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं मानता है। वो बोलता है सर्वज्ञ भगवान को क्या मालूम पड़ता है, मुझे जितना नॉलेज है उतना है क्या सर्वज्ञ भगवान को? सर्वज्ञ भगवान को मेरे जितना नॉलेज नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो मिथ्या दृष्टि कभी भी समय ये सर्वज्ञ की बात नहीं मानेगा, स्वीकार ही नहीं करेगा।
बोलेगा पागल है सर्वज्ञ। बोले ये खाली महात्मा परमात्मा की बातें करते हैं, आत्मा दिखता थोड़ी है। कुछ भी बोल देते हैं, मान लेंगे क्या? ऐसा बोलेगा मिथ्या दृष्टि, नहीं मानेगा बात। इसीलिए ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसा छोटी चीज नहीं है। सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार करना, उनकी बात को स्वीकार करना, स्वयं को स्वीकार करना है। सर्वज्ञ को स्वीकार करना मतलब स्वयं को स्वीकार करना है। ये जीत हमारी जीत है। ऐसा नहीं कि हम सर्वज्ञ के गुलाम बन रहे, नहीं। सर्वज्ञ को स्वीकार करना मतलब स्वयं को स्वीकार करना। शाश्वत अनंत काल के लिए सुखी होने का नाम ये सर्वज्ञ की स्वीकारता है। क्रमबद्ध की स्वीकारता मतलब सर्वज्ञ की स्वीकारता है। क्रमबद्ध पर्याय को समझना मतलब सर्वज्ञ भगवान को समझना है, क्योंकि ये बताई बात सर्वज्ञ भगवान ने। सर्वज्ञ को समझना मतलब स्वयं को समझना, क्योंकि मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। ज्ञायक स्वभाव मतलब क्या? मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। सर्वज्ञ को समझना, क्रमबद्ध को समझना मतलब स्वयं को समझना है। और मैं ही सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये सतिशय पुण्य क्या है? सतिशय पुण्य। इच्छा करते हैं ना, इच्छा करते हैं। सतिशय पुण्य अच्छा। मतलब, सतिशय पुण्य मतलब अच्छा पुण्य। अच्छा। अच्छा वाला पुण्य है ना, जैसे चक्रवर्ती बनना, हम्म। बड़ा बड़ा पोस्ट पे, इंद्र बनना, हम्म। तीर्थंकर बनना। हम्म। अतिशय वाला पुण्य वो बहुत श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अतिशय मतलब श्रेष्ठ, मतलब उच्च हम्म। क्वालिटी का पुण्य। उच्च उच्च क्वालिटी का पुण्य। मिथ्यात्व में भी पुण्य बनता है, मगर सतिशय पुण्य नहीं बनता है। नीचे क्वालिटी का मिलता है। हम्म। अभी समझो आपको मिथ्या दृष्टि अच्छा। में अगर आपको देवगति भी मिल गई, तो वहां पे क्या बनेंगे मालूम है? वो इंद्र के सेवक बनेंगे आप। और वहां पे हम्म। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? देवगति में एक बार आप जो आपको सीट अलॉट हो गई ना, आप एक बार उसके सेवक बन गए, तो फिर पूरा जिंदगी देवगति में आपको उसकी सेवा ही करना पड़ेगा। वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा आपको। वो हम्म। बोलेगा हाथी बनो तो हाथी बनना, वो बोला घोड़ा बनो तो घोड़ा बनना है। आपको, आपके हाथ में कुछ नहीं वहां पर। आपको इंद्र की आज्ञा में ही रहना पड़ेगा वहां पे। वहां पे जो आपका स्वामी रहेगा उसका ही बात मानना पड़ेगा। वहां पे फिर चेंज नहीं होता है। वहां पे ना तो सीट आप बार बार वो वहां पे बदल नहीं सकते। वहां पे एक बार जो मिल गया वो फाइनल है आपको। अभी जो इंद्र बन गया वो इंद्र ही रहेगा पूरा लाइफ वहां पे। एक बार उसका नौकर बन गया तो नौकर ही रहेगा। यहाँ पे कैसा नौकरी छोड़ सकते हैं आप रविंद्र जी यहाँ पर? मगर हम्म। वहां पे नौकरी छोड़ने का ऑप्शन नहीं देवगति में। आप जिस नौकरी में है ना, वहां पे नौकरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। जीवन भर आपको उसकी, उसका आज्ञा में रहना पड़ेगा। इसीलिए तो दुखी हम्म। है ना वहां पे भी। देवगति में क्यों दुखी है? अच्छा। वो जो 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 सर्वंट देव है ना, हम्म। इंद्र तो एक होता है, बाकी सब हम्म। उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है। वो जो बोला गोल्डन वर्ड्स, हम्म। करना ही पड़ेगा उसकी आज्ञा का पालन। आपके हाथ में नहीं है वहां पर, इसीलिए दुखी रहते हैं। हाँ, प्लास्टिक प्लास्टिक बोल। आगे पढ़िए। आगे। शास्त्र में सांतर मार्गणा निरंतर मार्गणा बताई है। निरंतर मार्गणा में विशिष्ट गुणस्थानों में हमेशा कोई न कोई जीव होते ही है। जैसे मिथ्यात्व नामक पहला गुणस्थान, अवृत संयुक्त नामक चौथा गुणस्थान, देशवरित नामक पांचवा गुणस्थान, प्रमत्वरित और अप्रमत्वरित नामक छठवा विरत सातवां विरत विरत, गुणस्थान, प्रमत विरत, अप्रमत विरत। प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत नामक छठवा सातवां गुणस्थान और सहयोग केवली नामक 13वां गुणस्थान। इन गुणस्थानों में सदा ही कोई ना कोई जीव होते ही है। देखो, शास्त्र में सा अंतर मार्गणा निरंतर मार्गणा बताई है। निरंतर मार्गणा में क्या होता है देखो, निरंतर से अंतर मतलब क्या हो गया? कोई भी मार्गणा में कंटिन्यूस रहना, कोई भी कोई जीव, तो उसको बोलते हैं निरंतर। स अंतर मतलब उस गुणस्थान में गैप हो सकता है, तो वो उसको बोलते हैं स अंतर। तो अभी देखिए एग्जांपल दे रहे हैं। मिथ्यात्व नाम का जो पहला गुणस्थान है ना, जो रॉयल गुणस्थान, वो, और हम्म। चौथा गुणस्थान जो है ना अविरत सम्यक्त्व नाम का चौथा गुणस्थान, और पांचवा गुणस्थान जो है देश विरत नाम का पांचवा गुणस्थान, और छठा सातवां गुणस्थान प्रमत वीरत और अप्रमत वीरत नामक छठवां सातवां गुणस्थान, और संयोग केवली नाम का 13वां गुणस्थान। इन गुणस्थानों में सदा कोई ना कोई जीव होते ही है। इन गुणस्थानों में कोई ना कोई होता ही है। हमेशा अरियंत भगवान रहेंगे इस संसार में, ध्यान रखना। कभी भी अरियंत भगवान का विरह नहीं होगा। या तो महाविदय में तो कायम होने ही बोलने वाले हैं। देखो, महाविदय में मिनिमम 20 तीर्थंकर होंगे हमेशा, और मैक्सिमम 160 हो सकते हैं।
क्योंकि 160 कर्म भूमि है महाविद्य क्षेत्र में, और 5 कर्म भूमि भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में, 170 है। तो जब अजितनाथ भगवान थे ना, उस काल में 170 तीर्थंकर थे टोटल। 170 कर्म भूमि है, तो 160 महाविद्य में है। तो अब मिनिमम 20 तो रहते ही है, तो 13वां गुणस्थान कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई जीव 13वां गुणस्थान में रहेगा ही रहेगा। कोई ना कोई जीव पहला गुणस्थान में रहेगा, कोई ना कोई जीव चौथा गुणस्थान में रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि जीव नहीं रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा। 5वां गुणस्थान में भी कोई ना कोई रहेगा ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि 5वां गुणस्थान में जीव नहीं रहेगा। छठा 7वां गुणस्थान में भी जीव हमेशा रहेगा, 13वां गुणस्थान में भी रहेगा। ये निरंतर मार्गणा है। 13वें गुणस्थान के जीव सर्वज्ञ है, इस कारण सर्वज्ञ की निरंतर उपस्थिति किसी न किसी क्षेत्र में तीर्थंकरों और अन्य अरियंतों की नित्य उपस्थिति सिद्ध होती है। देखो 13वां गुणस्थान में अरियंत भगवान सर्वज्ञ भगवान हमेशा रहेंगे, इसलिए मोक्ष मार्ग कभी बंद नहीं होता, मोक्ष कभी बंद नहीं होता, मोक्ष हमेशा चालू रहेगा, कभी बंद नहीं होता। ठीक है, अभी पंचम काल है, यहाँ से नहीं है, मगर महाविद्य क्षेत्र से चालू है। यहाँ पे भी जब चतुर्थ काल रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। तो जहाँ पे भी चतुर्थ काल है वहां पर रहेगा। अभी देखो ऐरावत क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में अभी 5वां आरा चल रहा है, अभी यहाँ पे मोक्ष नहीं है। तो चतुर्थ काल वहां पे है महाविद्य क्षेत्र में, तो वहां पे 20 तीर्थंकर विराजमान है, वहां पे तो अभी रोज चल ही रहा है मोक्ष, कोई ना कोई जीव जा रहा है वहां से। अभी रोज डेली जा रहे हैं वहां से मोक्ष, कोई ना कोई जीव, बोलो। एक दिन भी ऐसा गैप नहीं पड़ता। ठीक है, गैप पड़ सकता है, मगर 608 जीव 6 समय 8 समय में जा सकते हैं। अभी समझो 6 महीने में कोई नहीं गया जी मोक्ष, तो जो 8 समय बचा उसमें 608 चले जाएंगे। तो टोटल 6 महीने 8 समय के अंदर 608 जाएंगे ही जाएंगे। तो मोक्ष का मार्ग और मोक्ष बंद नहीं होता, हमेशा चलता है, और संसार भी हमेशा चलने वाला है। हाँ, अभी साअंतर मार्गणा में नाना जीवों की अपेक्षा से दूसरे तीसरे आदि गुण स्थानों में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक विशिष्ट काल तक कोई भी जीव न हो, ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आवाज आ रही है? एक मिनट, मैं म्यूट कर लेता हूँ एक बार सबको। देखिए, हाँ ये देखिए क्या बता रहे हैं। देखो दूसरा गुणस्थान में तीसरे गुणस्थानों में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक विशिष्ट काल तक कोई भी जीव ना, देखो दूसरा गुणस्थान तीसरा गुणस्थान में कोई गैप हो सकता है, वहां पे हमेशा जीव रहेगा करके नहीं है। हाँ, आगे पेज नंबर है 156। मार्गणा और गुणस्थानों का काल भी निश्चित होता है। करणानि योग परिचय पुस्तक में हमने गुणस्थानों का जगन्य उत्कृष्ट काल गमनागमन आदि बातें विस्तार से देखी थी। गुणस्थान का अंतर भी निश्चित होता है। कोई जीव मानो पहले गुणस्थान से ऊपर के चौथे पांचवें सातवें आदि गुणस्थानों में गया और वापिस पहले गुणस्थान में आ गया, तो उसमें कम से कम और अधिक से अधिक कितना काल लग सकता है, उसे उससे उस पहले गुणस्थान का अंतर कहते हैं। ठीक है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट। जो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में जाता है और दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करता है, ऐसे जीव का सम्यक्त्व का अंतर कम से कम एक अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, जो अनंत काल है। यह एक जीव की अपेक्षा बात कही है। देखो, कोई भी अगर एक बार सम्यक तो प्राप्त करता है और वापिस भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आ जाता है, वापिस गिर जाता है नीचे, तो उसे दोबारा सम्यक्त्व। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, आप भी आइए। मैं थोड़ा, जो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर अगर मिथ्यात्व में जाता है और दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करता है, ऐसे जीव का सम्यक्त्व का अंतर कम से कम एक अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, जो अनंत काल है। एक जीव की अपेक्षा बात हुई। अगर कोई जीव है ना, सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में अगर आ जाता है, तो वो क्या होता है कि वापिस अगर उसको मोक्ष के लिए मैक्सिमम टाइम है उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, और कम से कम जो है एक एक समय। अभी मोक्ष प्रकट करने वाले सभी जीवों की अपेक्षा अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर पड़ सकता है, और शेष 8 समय में 608 जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। देखिए, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ये जाते हैं, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, ना 607 होगा ना 609 होगा। ठीक है। अभी आगे, प्रत्येक गुणस्थान के जीवों की संख्या निश्चित है। एक समय में अधिक से अधिक कितने जीव मोक्ष अवस्था प्रकट कर सकते हैं,
एक साथ कितने केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, इनकी संख्या निश्चित है। ठीक है, ये देखिए, ये क्रमबद्ध पर्याय का क्या बता रहे हैं कि सब निश्चित है, क्या होने वाला है, कितने तीर्थंकर होंगे, कितने चक्रवर्ती होंगे, क्या क्या होने वाले, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो पर्याय होने वाली वो निश्चित है। मगर उसमें फेर बार बदल नहीं कर सकता, वो तो निश्चित है, वो बदलने वाली है, वो उसको देखकर दुखी नहीं होना है। मगर मैं ज्ञायक स्वभाव, मैं बदलने वाला नहीं हूं, वो आपको लक्ष्य में लेना है। पर्याय हम्म, बदल रही है, पर्याय बदलेगी। अभी सबका यही प्रश्न है कि मेरे को अगले जन्म में क्या होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब निश्चित है तो क्या करना है। अरे वो करना 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 वो मेरे हाथ में नहीं है, जो अकर्ता स्वभाव ही है। ज्ञाय के ऊपर लक्ष्य करो ना, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, वहां तो कुछ, वो तो अपरिणामी है, तो वहां पे लक्ष्य करना है। पर्याय बदल रही है, पर्याय हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप पर्याय भी जान भी लेंगे भाई ये होने वाला है, वो होने वाला, उससे क्या होने वाला है, वो तो बदल तो नहीं सकते आप। ठीक है, तो क्रमबद्ध पर्याय समझकर अपने स्वभाव की तरफ आने के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय समझाया जाता है। पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने के लिए नहीं है, दुखी होने के लिए नहीं है। भी सबका ये रहता है कि सब होने वाला निश्चित है, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। आप कुछ कर नहीं सकते हैं पर्याय में, ये समझाना चाहते हैं। देखिए, प्रत्येक गुणस्थान के जीवों की संख्या निश्चित है। एक समय में अधिक से अधिक कितने जीव मोक्ष अवस्था प्रकट कर सकते हैं, एक साथ कितने केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, इनकी संख्या निश्चित है। देखो, कितने जो जो हो सकता है, ये सब निश्चित है। मतलब प्रत्येक गुणस्थान की जीवों की संख्या निश्चित है। एक समय में अधिक से अधिक कितने जीव मोक्ष अवस्था प्रकट कर सकते हैं, एक साथ कितने केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, इनकी संख्या भी निश्चित है, ये भी डिसाइडेड है। मतलब ये समझना है आपको कि भविष्य में जो अनंत काल के लिए जो पर्याय होने वाली है ना कर्म से, वो भी डिसाइडेड है। मतलब उसको ना आगे पीछे कर पाएंगे, ना उसको बदल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आप समझना है कि भाई पर्याय का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर्याय स्वतंत्र होती है। इसी प्रकार अन्य भी अनेक बातें हैं। कर्मों की बंध, उदय, सत्ता आदि अवस्थाओं का सूक्ष्म विवेचन है। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव के कर्मों में होने वाले सारे परिवर्तनों को और जीव के भावों में होने वाले परिवर्तनों को उपशम विधान कहते हैं, उसका विवेचन है। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीवों के परिणाम, कर्मों का क्षय क्षपना किस प्रकार होती है, कौन से गुणस्थानों में कौन सी प्रकृतियों का क्षय होता है, आदि संबंधी क्षपणा विधान, ये सारी बातें लब्धि सार और क्षपणा सार आदि ग्रंथों में आया। देखो, ये सब ये विस्तार से जो बता रहे हैं कर्मों के बारे में, हमको जितना जरूरी है उतना समझना है। बाकी हमारा ज्ञायक स्वभाव को है ना, उसके ऊपर ही लक्ष्य करना है। ये तो सिर्फ समझने के लिए है, बाकी इसमें विस्तार में अटकना नहीं है आपको। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए हम्म। रवि। यह यह सारा सूक्ष्म विवेचन पढ़कर सर्वज्ञता और कर्मपद पर्याय का दृढ़ विश्वास हो जाता है। केवल ज्ञान की महिमा आती है और मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी जीव द्रव्य हूँ, यह बात ख्याल में आती ही दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती हाँ, है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये सारा चीज चरणानुयोग। आपने समझा ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सारा सूक्ष्म विवेचन पढ़कर सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का दृढ़ विश्वास हो जाता है। देखो, सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास होना मतलब मेरा स्वभाव का विश्वास होना। मतलब क्या, केवल ज्ञान की महिमा आती है और मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी जीव द्रव्य हूँ, यह बात ख्याल में आते ही दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। देखो, ये सर्वज्ञ, ये जो क्रमबद्ध पर्याय समझने से दृष्टि हमारी सर्वज्ञ स्वभावी हूं मैं, उस पर दृष्टि उसके स्वभाव सन्मुख होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया आपको। देखो क्या होता है तो विश्वास ये। और इच्छा में डिफरेंस हो गया ना ये। हाँ जी। दृढ़ विश्वास और इच्छा तो डिफरेंस हो गया ना ये। नहीं, ये दृढ़ विश्वास मतलब विश्वास। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अभी सूक्ष्म विवेचन पढ़कर और सर्वज्ञता और कर्मबद्ध पर्याय का दृढ़ विश्वास हो जाता है। केवल ज्ञान की महिमा आती है और मैं भी सर्वज्ञ स्वभाव ही हूँ, जीव द्रव्य हूँ, यह बात ख्याल में आते ही दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। अभी स्वभाव है ना हमारा और केवली भगवान में कोई फर्क है क्या, स्वभाव में, सिद्ध भगवान में, हमारे में, निगोदिया जीव में, सबका समान है। यही समझ में आता है, मैं भी सर्वज्ञ स्वभाव ही हूँ। क्रमबद्ध पर्याय समझने से सर्वज्ञ स्वभाव का समझ में आता है, सर्वज्ञ भगवान समझ में आता है, सर्वज्ञ भगवान समझती सर्वज्ञ स्वभाव समझ में आता है। मैं भी सर्वज्ञ स्वभाव ही हूँ। मेरा स्वभाव और उनका स्वभाव, मैं जैसा मेरा स्वभाव है वैसा उनका स्वभाव है। मैं भी सर परमात्मा हूँ, वो भी परमात्मा है, मैं भी, मेरा स्वभाव भी समान है, उनका भी समान है। तो मेरा सर्वज्ञ स्वभाव जो जीव द्रव्य हूँ, वो बात ख्याल में आती ही दृष्टि क्या होती है, फिर स्वभाव सन्मुख हो जाती है। ये क्रमबद्ध पर्याय समझने का मीनिंग क्या है कि भाई मेरा सर्वज्ञ जो स्वभाव मैं हूँ,
वो उसके ऊपर दृष्टि, वो मैंपना, उसकी महिमा आनी है। तो मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं स्वभाव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं सर्वज्ञ स्वभावी, मैं सर्वज्ञ स्वभावी, ऐसी महिमा आएगी। हम्म, ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय हम्म, समझने से समझ में आया, इस स्वभाव पर दृष्टि आती है हमारी। हम्म, अनादिकाल से पर्याय दृष्टि थी हमारी, तो संसार परिभ्रमण हो रहा था, भाव बढ़ रहा था पूरा। तभी ये सर्वज्ञ स्वाभाविक का लक्ष्य करके फिर क्या होता है कि शाश्वत जो स्वभाव है मेरा, जो हमें हमेशा अनंत काल के लिए रहने वाला, उसमें लक्ष्य करके उसमें स्थिर होना, उसमें आनंद स्वभाव में रहना। एक्चुअली मैं स्थिर हूं, तो स्थिर होने का जो प्रयास मतलब क्या है कि मैं उसमें हूं करके उसका ही स्वीकार, उसका ही दृढ़ता, उसका ही क्या बताएं यहां पर, दृढ़ विश्वास हो जाता है। अभी हमारा क्या था, दृढ़ विश्वास, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा मान रहे थे ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, ऐसा। अभी क्या होगा, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है ये समझने से। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या हम्म, करते हैं कि जो क्रमपद पर्याय समझने के बाद में आर्ग्यूमेंट करते हैं, अरे सब कुछ होना निश्चित है, कुछ हम करेंगे नहीं, ये सब वो सब वैसा वैसा बहुत प्रश्न आते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय इसीलिए समझना कि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि सब डिसाइडेड है। जो पर्याय होने वाली, हर द्रव्य की पर्याय डिसाइडेड है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये समझने से अपने स्वभाव में स्थिर होने का दृढ़ विश्वास हो जाता है। अब मैं स्वभाव, मैं गायक स्वभावी हूं, इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। ठीक है। हम्म, आगे पढ़िए। अभी देखिए तीन, अभी कर्णानुयोग से भी ठीक। समझाया अभी, और प्रथमानुयोग से भी समझाया, अभी चरणानुयोग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करेंगे। हम्म, रत्नकर्ण श्रावक श्रावकाचार ये देखो, कार्तिनेय योग। ये क्रमबद्ध पर्याय समझाने का में इंपॉर्टेंट है कि कर्ता बुद्धि छुड़ाना है, और कुछ नहीं है इसमें। कि जो मैं पर का कर सकता हूं, जो ये कर्ता बुद्धि पड़ी है अनादिकाल से, इसको छुड़ाने के लिए समझा रहे क्रमबद्ध पर्याय। स्वच्छंदी होने के लिए नहीं समझा रहे कि भैया नहीं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा मन में आए जैसा करता हूँ, उसके लिए नहीं। करने, पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं मेरा स्वभाव में जो स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ये समझा रहे। जी, आगे पढ़िए। रत्नकर्ण श्रावकाचार कार्तिनेयानुप्रेक्षा अष्टपहाड़ु भगवती आराधना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि चरणानुयोग के ग्रंथों द्वारा सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्ध होती है। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पंच परमेष्टि का हाँ स्वरूप देखो, ये क्या जानकर बता रहे हैं अभी, कर्णानी जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने के लिए अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अष्टपाउड भगवती आराधना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि चरणनियों के ग्रंथों द्वारा सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पंच परमेष्टि का स्वरूप जानकर सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप ख्याल में आता है। इन ग्रंथों में श्रावक तथा मुनि के आचरण संबंधी कथन है, और साथ साथ यह भी नियम बताया कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही ये व्रत होते हैं। इससे मोक्ष मार्ग संबंधी पर्यायों का क्रम ख्याल में आता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई मात्र बाह्य आचरण करेगा तो वह बाल तप बाल व्रत संज्ञा पाता है। शास्त्र में इसे अंक बिना बिंदी की उपमा दी है। आप 0 0 0 0 कितना भी इकट्ठा कर लो, जब तक आप एक गायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी आप 0 0 इकट्ठा करो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप एक गायक स्वभाव में आप दृढ़ता से विश्वास नहीं करेंगे, उसको मैपना नहीं करेंगे, तब तक धर्म चालू ही नहीं होने वाला है। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना जो मिथ्या व्रत जो पालन करेंगे ना, वो सब क्या है, बाल तप है। बाल व्रत, बाल तप है वो, कुछ फायदा नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही जो व्रत होते हैं, बिना सम्यक दर्शन का व्रत नहीं होते। वो सब क्या कहलाएंगे, बाल तप बाल व्रत ऐसा कहलाएंगे। बिना एक का 0 0 0, आप 0 0 करो और एक मत लगाओ तो क्या वैल्यू हो गया, जीरो का क्या वैल्यू होगा, कितना भी जीरो इकट्ठा करो क्या वैल्यू होगा। कितना भी देखो, क्या बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो एक क्षण में कर्मों की निर्जरा करता है, और अज्ञानी करोड़ों भव तक तप तपे तो भी वो नहीं कर सकता है, एक एक कर्म का एक भी क्षय नहीं कर सकता है। और ज्ञानी एक क्षण में, जो करोड़ों भव तक अज्ञानी तप तपे, इतना भव तक तप करेगा, व्रत करेगा, उसका ज्ञानी क्या करता है,
एक क्षण मात्र में उससे भी ज्यादा अनंत गुना कर्म एक क्षण में खपा देता है। बोलिए, सम्यक दर्शन के बिना तप नहीं होता है, सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते, उनको क्या बोलेंगे? बाल तप और बाल व्रत। तो एक बार वापस पढ़ लेता हूं, देखिए। इन ग्रंथों में श्रावक तथा मुनि के आचरण संबंधी कथन है, और साथ साथ यह भी नियम बताया है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही ये व्रत होते हैं। इससे मोक्ष मार्ग संबंधी पर्यायों का क्रम ख्याल में आता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई मात्र बाह्य आचरण करेगा तो वह बाल तप बाल व्रत संज्ञा पाता है। क्या बता रहे? बिना सम्यक दर्शन के कोई भी मात्र बाह्य आचरण करेगा तो वह बाल तप बाल व्रत संज्ञा पाता है। शास्त्र में इसे अंक बिना बिंदी की उपमा दी है। आगे पढ़िए, नेक्स्ट। अंतरंग वितरागता के अनुरूप बाह्य आचरण का सुमेल रहता ही है, वह सहज रूप से होता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक हाँ, संबंध ख्याल में ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर अंतरंग आपका वीतरागता प्रकट हुई है तो बाहर से क्या होगा? वो आचरण होगा, वैसा राग आएगा, मगर वो राग है ना, वो संवरण नहीं है, वो राग धर्म नहीं है, मगर वैसा राग आता है। जिस भूमिका में आप हो वैसा बाहर आचरण होता है, वैसा राग आता है। अभी आप बोलेंगे हम ये आचरण करना क्या, वो आचरण करना क्या, बाहर का ये करना क्या, वो बाहर का हमारे हाथ में नहीं है। जिस भूमिका में आप हो, अंतरंग की जो दशा वीतरागता प्रकट हुई, वैसा बाहर आचरण होता है, वैसा राग आता है। जिस गुणस्थान में, अभी चौथे गुणस्थान में हो तो वैसा बाहर राग आएगा। पांचवा गुणस्थान है तो अनुव्रत लेने के भाव आएंगे। छठा गुणस्थान है तो महाव्रत लेने के भाव आएंगे, मगर वो जो भाव आ रहे हैं ना, शुभ भाव, वो धर्म का कारण नहीं है। वो क्या है? वो पुण्य का बंद होता है। हाँ, चारित्र का दोष है, वो चारित्र नहीं है, चारित्र का दोष है। चारित्र क्या है? वीतरागता। जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, जितनी शांति प्रकट हुई है, जितना आत्मा में स्थिरता बढ़ी है, वही चारित्र है। चारित्र गुण है ना, ये जीव का गुण है, ये शरीर का पुद्गल का गुण नहीं है। चारित्र गुण जो बाहर से जो क्रिया हो रही है वो चारित्र नहीं है, वो तो व्यवहार से कहने में आता है कि वो चारित्र है करके। जो शुभ भाव हो रहे हैं उसको धर्म कहने में आता है, व्यवहार से कहने में आता है, क्योंकि उसका सुमेल है। जैसे चौथे गुणस्थान में जो पुण्य पाप पुण्य दान वगैरह का भाव आता है तो वो सुमेल है। उसके बाद में पांचवा गुणस्थान में अणुव्रत के भाव वगैरह आते हैं तो वो होते हैं, वैसा बाहर वैसी क्रिया होती है, मगर वो धर्म नहीं है। उसको वो शुभ भाव है, उससे पुण्य का बंध होता है। मगर जो आपकी दो कषाय चौकड़ी पूर्वक जो स्थिरता हुई पांचवें गुणस्थान में, वो वीतरागता है, वो धर्म है। जितनी वीतरागता प्रकट हुई है वो धर्म है, और जितने जितना राग हुआ है ना, वो बंध का कारण है। तो चौथे गुणस्थान के बाद में क्या होता है? ये जो ये जो सराग और ये दोनों, ये वीतरागता, वीतरागता और राग दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे चौथे गुणस्थान में एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का, तो उतना वीतरागता प्रकट हुआ। और वहां पे तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है तो उतना राग है चौथे गुणस्थान में। तीन कषाय चौकड़ी का राग बाकी है, राग मतलब द्वेष भी समझ लेना, राग बाकी है। और यहाँ पर क्या है? वीतरागता, एक कषाय चौकड़ी का वीतरागता प्रकट हुआ है, तो दोनों साथ साथ में। फिर पांचवें गुणस्थान में क्या होगा? दो कषाय चौकड़ी का वीतरागता प्रकट हुई और दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो छठे सातवें गुणस्थान में क्या हो गया? तीन कषाय चौकड़ी का वीतरागता प्रकट हुई और एक संज्वलन कषाय का सद्भाव है, वहां पर राग है। तो ये क्या होगा? फिर वो पूर्ण वीतरागी हो जाता है 12वां गुणस्थान तक। तो ऐसा ऐसा पहले पहले वो कषाय का जो राग है ना, वो घटता घटता जाता है, उतना वीतराग तक प्रकट होता है, और ये पे राग भी रहता है। तो जो बाहर जो राग है वो बंध का कारण है, जो वीतरागता प्रकट हुई है ना, वही धर्म है, वही मोक्ष है, वो मोक्ष का मार्ग है। वही जो वीतरागता प्रकट हो रही है, हमारा वीतराग मार्ग है। मगर जो राग हो रहा है ना उसको, अभी देखो चौथा गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी का राग है वहां पर, तो वो बोला जाएगा कि भाई वो धर्म है करके, वो व्यवहार से बोला जाता है। अभी महाव्रत लेने के भाव आ रहे हैं मुनिराजों को, तो वो व्यवहार से बोला जाएगा कि वो धर्म है करके, मगर वो धर्म वो नहीं है, वो तो बंध का कारण है, शुभ भाव बंध का कारण है, ये समझना है। तो मगर वो उनके जो वीतरागता प्रकट हुई, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव का जो वीतरागता प्रकट हुई, वो धर्म है, ये समझना है। तो आगे पढ़िए, अभी नेक्स्ट देखिए। चरणानुयोग। हाँ, अभी 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 हमारे संसारी जीवों की भूल कहाँ पे होती है? देखो यहाँ पे बताया, चरणानी योग में खाद्य अखाद्य संबंधी, आचरण संबंधी, अहिंसात्मक वृत्ति प्रवृत्ति संबंधी उपदेश दिया जाता है। उसे सर्वज्ञता का ठोस आधार है। जीव समाज में 14 प्रकार के जीवों के भेद, उनके पर्याप्त अपर्याप्त भेद, ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति कहाँ और कैसी होती है, निगोद जीव एक शरीर में अनंत रहते हैं, वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आदि अनेक बातें सर्वज्ञ के अलावा अन्य कोई बता नहीं सकता। सर्वज्ञ के आगम द्वारा ही हमें इन जीवों का निर्णय करने की, हिंसा टालने में प्रयत्नशील रह सकते हैं।
सावधानी रख सकते हैं, हिंसा रूप पाप से अपना बचाव कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो व्यवहार की भाषा है ना, ये व्यवहार से समझाया जाता है कि चरणानी योग में क्या होता है। आचरण संबंधी वो बोलेगा ये करना है, ये करना है, ये करना है, व्यवहार से समझाएंगे वहां पर, मगर हमको ये समझने में भूल नहीं करनी है। हमको ये समझना है कि वो उनका उद्देश्य यही है कि वीतरागता की ओर ही लेके आना है। चरणानी योग भी वही करता है, करणानी योग भी वही करता है। और करणानी योग चरणानी योग क्या करता है, वो उसका कथन पद्धति है, वो निमित्त की भाषा बोलता है करणानी योग, ये चरणानी योग निमित्त की भाषा बोलता है, भाई ये करो तो ऐसा होगा, ये आचरण करो, ये ऐसा करो। मगर हमको समझना है वीतरागता की ओर कैसे आगे बढ़ना है, ज्ञायक स्वभाव के पास कैसे आना है, वो समझना है कि भाई मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, ये करने की भाषा बोल रही है। अभी देखो व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता है ना कि आप मेरे अंकल हो, ऐसे ही बोला जाता है, तो सभी अंकल थोड़ी हुए मेरे। आप ये करो, आप ये मनुष्य हो, ये सब व्यवहार में ऐसे बोला जाता है। मगर ये समझाने के लिए, जो स्टार्टिंग के जो जीव रहते हैं ना, ये देखो कर्णानी योग चरणानी योग किसके लिए, चरणानी योग किसके लिए, प्रथमानी योग किसके लिए, जो प्रथम फर्स्ट पहला पहला जो बाहर जो जीव खड़ा है पाप कर रहा है, उसको अपने धर्म मार्ग पर लगाने के लिए पहले प्रथमानी योग से समझाया जाता है। फिर वो आने के बाद में फिर उसको चरणानी योग के माध्यम से समझाया जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, शुरुआत के जीवों के लिए। उसके बाद में उसको कर्णानी योग से समझाएंगे, फिर द्रव्यानुयोग योग ये समझाएगा भाई आप पर का कुछ कर नहीं सकते हो। मगर चरणानी योग की भाषा ये रहेगी कि आप ये करो वो करो, मगर इसका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, सबका सार वीत रखता है। चारों अनुयोगों का सार वीत रखता है, ये समझना जरूरी है आप। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो चरणानियोग पे करने की बात हो रही है, द्रव्यानुयोग बोलता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, और चरणानियोग बोल रहा है कि आप ऐसा करो वैसा करो। मगर दोनों गलत नहीं है, दोनों वो समझाने का तरीका है, समझाने का तरीका है अनुयोग, तो ये हमको समझना है। मगर चारों अनुयोगों का सार क्या है, वीतरागता। ठीक है, वो कोई कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है उसमें, समझाने का तरीका ऐसा ही है, उसकी शैली है, समझाने की शैली है। मगर उसका उद्देश्य क्या है, वीतरागता है उसका उद्देश्य। तो आपको ये देख के कभी कंफ्यूजन नहीं होना भाई द्रव्या नियोग अलग बोल रहा है, चरणा नियोग अलग बोल रहा है, कर्णा नियोग अलग बोल रहा है, अलग नहीं बोल रहा है। वो समझाने की शैली है उसका, मगर उसका उद्देश्य क्या है, वीतरागता। ठीक है, आगे पढ़िए। इस तरह सर्वज्ञता को इस सिद्ध तरह करने वाले चरणानियों के कथन क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने वाला प्रमाण है। ठीक है, अभी देखिए, अभी कर्णानि योग से समझा दिया, चरणानि योग से समझा दिया, प्रथमानु योग से समझा दिया। अभी द्रव्यानि योग के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि समझेंगे, आगे पढ़िए। द्रव्यानुयोग योग के आचार के से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि समय सार प्रवचन सार पंचास्टिका संग्रह तत्व सूत्र और उसकी तत्वार्थ अनेक सूत्र, टीकाएं तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र और उनकी अनेक टीकाएं सर्व सिद्धि तत्वार्थ तत्वार्थ सिद्धि, राज तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोकवार्तिक आदि अष्टशती, अष्टसहस्त्री, आप्तमीमांसा, परमात्मा प्रकाश, योगसार, प्रावृत्त, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि अनेक ग्रंथों के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। वह इस प्रकार है, आगे पढ़िए। द्रव्य गुण पर्यायों का यथार्थ स्वरूप जानने से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। जाति अपेक्षा छह द्रव्य प्रत्येक की संख्या उनके प्रदेश क्षेत्र प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण उनकी सबकी तीनों की काल की सुनिश्चित पर्याय और उनके भी अविभाग प्रतिच्छेद युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानकर उसका कथन करने वाले सर्वज्ञ ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। हाँ देखो क्या बता रहे, द्रव्य गुण पर्यायों का यथार्थ स्वरूप जानने से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, प्रत्येक की संख्या उनके प्रदेश, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, उन सबकी तीनों काल की सुनिश्चित पर्याय और उनके भी अविभाग प्रतिच्छेद युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानकर उसका कथन करने वाले सर्वज्ञ ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। देखो सर्वज्ञ ही तो हो सकते हैं ना, और कौन नहीं ये सब बातें बता सकता है, बोलिए आप। बिना सर्वज्ञ का ये बातें कौन बता सकता है, किसकी ताकत है ये सब बताने की। जगत में विश्व में कितने द्रव्य है, उनके गुण क्या है, देखो इतने अनंत द्रव्य है, अनंत अनंत द्रव्य है, हर द्रव्य में अनंत गुण है। एक गुण में हर समय में एक पर्याय हो रही है, अनंत पर्याय हो रही है। ऐसे उन सबका स्वरूप जानने से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। जाति अपेक्षा छह द्रव्य प्रत्येक की संख्या कौन बता सकता है कि कितनी संख्या है, कौन बता सकता है, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं बता सकता। और उनका प्रदेश, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, उन सबकी तीनों काल की सुनिश्चित पर्याय, अभी कौन जान सकता है, भूत काल वर्तमान काल भविष्य काल कौन जान सकता है सर्वज्ञ के अलावा, कोई नहीं जान पाएगा। और उनके भी अविभाग प्रतिच्छेद युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानकर उसका कथन करने वाले सर्वज्ञ ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। आगे नेक्स्ट। एक एक समय की पर्याय की सुनिश्चितता
सर्वज्ञता को एवं क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी एक विशिष्ट पर्याय का उसके निश्चित स्थान से समय से हटाना चाहता है, तो वह उस पर्याय को कहाँ रखेगा और उसकी जो जगह खाली हो जाएगी वह कौन से पर्याय लाएगा। पर्याय की श्रृंखला टूटने से द्रव्य खंडित होगा, नष्ट होगा, और द्रव्य नष्ट होने के कारण एक एक द्रव्य का नाश होते होते विश्व के नाश का प्रसंग आएगा। सर्वज्ञता धोखे में आएगी। अनादि से आज तक जितने अनंत तीर्थंकर हुए हैं उन सबका निषेध होगा, परंतु ऐसा कभी हाँ नहीं हो सकता। हो गया, नहीं हो गया, उसको बाद में पूरा करके फिर बाद में दूसरा चालू, हाँ दूसरा चालू कर, ठीक है। तो देखिए अभी विपुल जी भाई साहब आए हैं, तो मैं ये अभी सेशन एंड करके वापस एक नया सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम एंड करेंगे इसको, और सेशन ऐसे रहेगा, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, इसको रिकॉर्डिंग बंद करके। कितना रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ वो अलग करता हूँ रिकॉर्ड।